बीपीएससी टीआरई 3.0 को लेकर के बीपीएससी के साइट पर जो है रोस्टर जारी हो गया है। कक्षा 1 से 5 का रोस्टर और कक्षा 6 से 8 का रोस्टर के साथ साथ जो एससी एसटी वेलफेयर डिपार्टमेंट के हैं इसके रोस्टर जारी हो गए हैं। लेकिन जारी होने के साथ ही अभ्यर्थियों में कोलाहल का विषय है, हड़कंप मच गया है। तमाम अभ्यर्थी सोशल साइट्स पर अब पोस्ट करते हुए अलग अलग बातें आयोग को लेकर, शिक्षा विभाग को लेकर लगातार कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा आखिर ये कोलाहल का विषय बना तो बना क्यों? आखिर रोस्टर में जो आज आयोग ने जारी किया है बीपीएससी टीआरई 3.0 के रिजल्ट से पूर्व, आखिर उसमें क्या कुछ देखने को मिल गया? तो इन तमाम चीजों को समझेंगे। लेकिन एक चीज तो कहेंगे कि जारी होने से ही जब इतने सारे व्यापक पैमाने पर अभ्यर्थियों की प्रतिक्रिया सुनने को देखने को मिल रही है, तो आने वाले दिनों में जब रिजल्ट जारी होगा तब क्या कुछ होगा, ये कह लीजिए कि सोचने से परे है। हालांकि कमेंट बॉक्स में आप तमाम चीजों को देख पाएंगे, लेकिन सबसे पहले देखते हैं कि रोस्टर में आखिर क्या कुछ हुई है। सबसे खास है कि आरक्षण का मामला। जी हां, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। इस बार जो है महिला आरक्षण को लेकर के जो पहले टीआरई 1 हो या टीआरई 2 हो आपने देखा था, वहीं पर इस बार जो आरक्षण महिलाओं के लिए तय की गई है और जो सीट महिलाओं के लिए आया है आप उसको भी देखेंगे तो निश्चित तौर से सारी चीजों को समझ जाएंगे। लेकिन हम वीडियो को शुरू करने से पहले बता दें कि इस बार अदर स्टेट वाले जितने भी शिक्षक अभ्यर्थी हैं उसमें से खास करके जो शिक्षिका हैं, जो महिलाएं हैं, जो शिक्षिका अभ्यर्थी हैं, उनके बीच भी कह लीजिए कि अब वो वाला मामला नहीं रहेगा। उसको भी हम आगे वीडियो में स्पष्ट करेंगे कि आखिर अदर स्टेट वाले जो महिला शिक्षक अभ्यर्थी हैं वह किस पदों पर जो है कि उसकी बहाली होगी, उनको कौन सा जो है कि कैटेगरी में ही बहाली किया जाएगा। हालांकि आप लोग जानते हैं उनके कैटेगरी, लेकिन स्पष्ट करेंगे आगे वीडियो में। और क्या कुछ टीआरई 1 और टीआरई 2 के महिला जो बीपीएससी शिक्षक बने हैं अदर स्टेट वाले, उनको कैसे अब निकालने की प्रक्रिया शुरू होगी वो भी आज स्पष्ट हो गया है। आज के इस वीडियो को गंभीरता से देखिएगा, अपने साथियों तक एक बार शेयर करिएगा। चलिए करते हैं सीधे मुद्दे की बात। नमस्कार, मैं हूं हरे कृष्ण प्रकाश और आप देख रहे हैं साहित्य आजकल। साहित्य आजकल का मतलब ही है वह सच्चाई जो जाननी आपके लिए है बेहद आवश्यक। साथियों, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और अपने तमाम लोगों तक एक बार जरूर शेयर कर दीजिए। इसलिए शेयर कीजिए ताकि मामले पूरे स्पष्ट रूप से समझ में आ सके। चलिए सीधे मुद्दे की बात करते हैं। साथियों, सबसे पहले आज बीपीएससी आयोग की तरफ से जो है कह लीजिए कि सुबह सुबह आयोग की वेबसाइट पर रोस्टर जारी होता है। जैसे आधिकारिक रूप से रोस्टर जारी होता है, अभ्यर्थी रोस्टर को देखते ही हैरान हो जाते हैं और वो लगातार सोशल मीडिया पर जो है कि अलग अलग तरह के पोस्ट करते हुए आयोग से, शिक्षा विभाग से, मुख्यमंत्री से सवाल करते हुए नजर आते हैं। लेकिन ये मामला उठा कैसे, क्या हुआ क्या? अभी तो रिजल्ट तो आई नहीं है, तो फिर ये कौन सा खेल शुरू हो गया है? महिला भी शिक्षक अभ्यर्थी हल्ला मचा रही है, पुरुष भी हल्ला मचा रहा है, अदर स्टेट वाला हल्ला मचा रहा है तो अदर स्टेट वाली हल्ला मचा रही है। और हुआ क्या रे भाई? बहुत तो लोग कहते थे कि पढ़ते नहीं है, पढ़िए, हमेशा से ज्ञान बांटने का काम करते थे। आज वो लोग को क्या हो गया? वो कौन ज्ञान का कमी हो गया वो लोग को जो आज हल्ला मचाना शुरू कर दिया? आज तो हम लोग कहीं कुछ नहीं कर रहे हैं, हमने तो कहीं रोस्टर का स्वागत ही किया है। लेकिन रोस्टर को देख करके हुआ क्या, ये तो बड़ा सवाल है। तो पहले आप रोस्टर को देखिए, मामला को समझने का प्रयास करिए, देखिए क्या कुछ हो रहा है, इसको आप खुद से आकलन कर सकते हैं। आपके सामने 25,505 पदों पर जो है कि टीआरई कह लीजिए 3.0 में कक्षा 1 से 5 के रिक्त पद के लिए रोस्टर जारी हुए हैं। सबसे पहले हम कक्षा 1 से 5 की बात करते हैं। अब इस रोस्टर के ऊपर में सबसे पहले आयोग ने कोर्ट केस का जिक्र किया है। आपको बताते चलें कि इससे पहले टीआरई 1 और टीआरई 2 में जिस प्रकार से आरक्षण की नीति थी वो अब बदल गई है। अब टीआरई 3 में जो आरक्षण की नीति तय की गई है, ये कितना % अब महिलाओं को दिया जा रहा है, पुरुष को दिया जा रहा है, अदर स्टेट को दिया जा रहा है। भैया आप लोग ना पढ़ने वाले लोग हैं, तो ज्ञानी लोग हैं, तो आप तय करिएगा। तो
तो पहले देखिए कितना कितना सीट पर कितना परसेंटेज का आरक्षण दिया गया है, आकलन आप करिए। देखिए कक्षा 1 से 5 का हम बात करें अगर सामान्य कैटेगरी का, तो सामान्य कैटेगरी के यूआर का अगर सीट बात करिए, क्यों यूआर का सबसे पहले भैया, इसलिए कि अदर स्टेट वाला सब घुसेगा यूआर में। तो यूआर में देख लीजिए पुरुष का है 7440 और उसी में से जो महिलाओं को मिलने जा रहा है उसमें सीट है 3716। अब आप खुद आकलन करिए कितना परसेंट हुआ, कितना परसेंट आरक्षण दिया गया है महिलाओं को, ये आप तय कर लीजिए। देखिए सब चीज तय आप ही को करना है, हम आपको बता रहे हैं, दिखा रहे हैं, आगे देख लीजिए तब हम बताते हैं क्या कुछ और इसमें एक गजब का बात निकलकर सामने आया है। अब वहां क्या है, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के जो व्यक्ति हैं उसमें क्या है 917 पुरुष हैं, तो महिलाओं को रखा गया है 454। वहीं पर पिछड़ा वर्ग की बात कर लीजिए तो पिछड़ा वर्ग में है पुरुष 2357, तो महिला है 501। ये केवल अभी हम सामान्य की विषय का बात कर रहे हैं, उसमें भी देख लीजिए आपको यहां अत्यंत पिछड़ा वर्ग 3047 में महिला है 1050। अनुसूचित जाति की बात करिए तो 4591 में 1602 है। अनुसूचित जनजाति की बात करिए 302 में 80 है महिला। अब बस देखते चलिए पिछड़े वर्ग की महिला, इसमें साफ शब्दों में लिखा है 1188। अब कुल को देख लीजिए आप, कुल को जब आप देखेंगे तो 1000, जब आप कुल पदों को देखेंगे तो 19,842 पदों में 7,403 महिला है साथियों। ये आप सामान्य की बात कर रहे थे, ये देख रहे हैं। अब 19,842 रिक्ति में 7,403 महिला का रिक्ति है, तो अब खुद आप आकलन करिए कि आरक्षण कहां गया, आरक्षण जो है वह कितना दिया गया। आप पढ़े लिखे हैं ना, आप लोगों को पहले जब हम बताते थे कि देखिए ऐसा होने वाला है, देखिए ये होने वाला है, तो आप लोग कितना गाली गलौज लिखते थे कमेंट बॉक्स में जम करके, मतलब गर्ल्स भी अपनी मर्यादा को भूल जाती थी, खूब लिखती थी। न्याय की बात करें जहां, बस अन्यायकर्ता सब जो है कि एकदम लपेट देता था खूब कमेंट में। आज कहां मजा आ रहा है ना, बस अभी तो खेल शुरू हुआ है, बस देखते चलिए, रिजल्ट आनी अभी बाकी है। इस बार महिलाओं के साथ क्या होने वाला है ये महिला भी अब नहीं समझ पाएंगी, ये बात को याद रख लीजिए। पुरुष तो पहले से बर्बाद था ही, टीआरई 1 ले लीजिए, टीआरई 2 ले लीजिए, खूब महिलाओं को भड़ भड़ कर दिया गया। लेकिन नियम कानून का कोई पहलू होता है कि नहीं, जब नियम कायदे से बातें हुई, अभी भी देखिए सरकार के मन से नहीं हुआ है, ये कोर्ट के मन से हुआ है। अब आपको हम बताते हैं, इसमें उर्दू वाला सीट थोड़ा देख लीजिए, चाहे उर्दू भाई लोग भी जो है कि बेचैन रहते हैं। उसमें 1227 पुरुष में 606 महिला है, सामान्य कैटेगरी की हम बात कर रहे हैं, मतलब कि अनारक्षित पदों पर। अब जो है कि अलग अलग वर्गों में इसी प्रकार की है। एक वर्ग आता है अनुसूचित जनजाति, जिसमें कि 114, ये उर्दू वाले की बात कर रहे हैं, उसमें 17 जो है महिलाओं के लिए है। अब आप देखेंगे अगर कुल मिलाकर अगर इसका पद देखेंगे उर्दू वाला का, तो 5595 में 1580 महिला है। अब आप समझिए कितना प्रतिशत इसमें उर्दू वाला में महिला को आरक्षण दिया गया और पुरुष कितने हैं, आप खुद स्पष्ट करिए भैया। पूरे ज्ञानी आदमी आप लोग से भैया कौन जीत सका है आज। अब लीजिए आप खुद आकलन करिए, अच्छा लगे तो कमेंट में लिखिए, और जो भी विचार आए कमेंट में जल्दी से लिखिएगा, कि इसका बड़ा एक्शन लेना पड़ेगा। आगे बंगला के लिए भी इसी प्रकार के हैं, 24 में 10 है, 5 में 0 है, 7 में 0 है, 14 में 3 है, 14 में 3 है, कुल मिलाकर जो है कि 68 में 16 महिलाओं का सीट है। ये आप देख रहे थे कक्षा 1 से 5 में 25,505 पदों पर रोस्टर को। अब आपको हम एक चीज स्पष्ट कर दें कि यहां पर जो अदर स्टेट की महिला हैं वो एक चीज को महसूस किए होंगे कि टीआरई 1 और टीआरई 2 में कैटेगरी में भी उसका रिजल्ट हो गया था। अब आयोग का कह लीजिए गलती या कह लीजिए विभाग की गलती, जिसका भी गलती हो उससे गलती अभी नहीं गिना रहे हैं। अभी हम ये बता रहे हैं कि अदर स्टेट वालों को ये कह लीजिए मानसिकता बनी हुई है
कि उसका बहाली ना कैटेगरी में भी हो जाएगा। तो हम आपको एक बात स्पष्ट कर दें कि अदर स्टेट के जो भी महिला होंगे या पुरुष होंगे केवल यूआर कैटेगरी पर फाइट करेंगे, ना कि महिला पर। मतलब समझ लीजिए, अगर सामान्य कैटेगरी में कक्षा 1 से 5 में 7,440 कह लीजिए अनारक्षित पद है, उसमें महिला के लिए 3,716 है, तो 3,000 वाला महिला में नहीं गिनती आएगा, उसका केवल आएगा कौन सी में, तो 7,440 में, उसी में खेला होना है। अब आप अपना कटअप तय रख लीजिए, क्योंकि एक और बात बता दें कि आपको तो यूआर में जाना है, यूआर महिला पुरुष नहीं होता है, बात जानिए, जिसको जितना नंबर है उसी का उसमें होगा। अब सीट देख लीजिए, नंबर ऑफ कैंडिडेट्स जो एग्जाम दिए थे उनको आकलन करिए, कटअप भैया खूब आप खुद जो है कि कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। अदर स्टेट वालों के लिए एक और सुझाव हम दे दें, अब जो है जो लोग जो अदर स्टेट की महिला शिक्षिका बनी है बीपीएससी टीआरई 1 और टीआरई 2 में, वह अगर कैटेगरी यूआर के अलावा जैसे दिव्यांग कैटेगरी में, एससी एसटी में, अलग अलग कैटेगरी में बन गई है, उसको लाभ मिला है, वे सभी की नौकरी खत्म हो जाएगी, उसको निकाल दिया जाएगा। ये तय मान के ही नहीं बल्कि 100% लिख कर रख लीजिए। देखिए, हम विरोध नहीं कर रहे हैं, हम आपके विषय में खिलाफ नहीं बोल रहे हैं, जो नियम कानून है उसी पर हम बात कर रहे हैं। निश्चित तौर से आपको बदलाव इस रोस्टर के माध्यम से समझ अब आ भी रहा होगा, और कानूनी क्या कुछ रूपरेखा होती है वह भी अब आप समझ रहे होंगे। आइए अब 6 to 8 की कहानी को देखिए, रोस्टर क्या बयां कर रही है। तो 6 to 8 में 18,973 पदों पर जो है कि रोस्टर जारी हुआ है। इसमें क्या है, गणित एवं विज्ञान का अगर कुल पद देखिएगा तो 5,623 में 2,483 महिलाओं को जो है कि कह लीजिए आरक्षण के बाद रिक्ति दिया गया है। अब आप कितने पदों पर ये आरक्षण प्राप्त हुआ महिलाओं को आप लिखिए। अगर जो महिला इस सोच करके सोच रहे होंगे टीआरई 1-2 में तो हमको भर भर के आरक्षण मिला था, तो देख लीजिए अब महिलाओं के साथ भी जो है कि क्या कुछ हुआ है, उनके सीट में उनका बढ़ा है कि घटा है, ये हम क्या बोलेंगे, ये तो अब महिलाओं को बोलना है, लिखना है। कमेंट में आप बताएंगे तो हम समझ पाएंगे कि क्या कुछ आरक्षण आपको मिला है, क्योंकि अब जोड़ घटा आपको करनी है, हम लोगों को नहीं करनी है। क्योंकि हमेशा जब जागरूक करने की बात करते थे, जब आपको जो है कि सही बात बताते हैं, तो आप लोगों के तरफ से खाली कमेंट में उल्टा पुल्टा लिखा जाता है, तो खाली बोला जाता पढ़िए ना, तो लीजिए पढ़ के ही आप देखिए, देख लिए पढ़कर। अब पढ़ा हुआ चीज का यहाँ भी विश्लेषण करिए कि आपका जो है कि आरक्षण कितना रहा, महिलाओं के साथ इस बार कितना अच्छा होने जा रहा है या महिलाओं के साथ अच्छा नहीं होने जा रहा है बहाली में। हालांकि ये चिंतन अभ्यर्थियों को करना है। आगे देख लीजिए, अगर हम गणित एवं विज्ञान के अगर अनारक्षित, चूंकि यूआर कैटेगरी बहुत इंपॉर्टेंट रखता है, इसी में अदर स्टेट वाले भी फाइट करेंगे, तो 2207 है, और इसमें जो है कि 1094 महिलाओं के लिए है, 479 जो कह लीजिए आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए है, उसमें 230 दिया गया है। अब आप खुद आकलन करिए आरक्षण का क्या प्रतिशत है। अगर आप इसमें देखेंगे एक जगह वो है अनुसूचित जनजाति 72 है, उसमें से 16 जो है महिलाओं को दिया गया है। अब आप खुद चयन करिए, 50% हुआ कि 35% हुआ कि कितना परसेंट हुआ आरक्षण, ये आप तय कर लीजिए। सामाजिक विज्ञान वाले जो महिला अभ्यर्थी हैं वह भी अब देख करके जो है कि सोच रहे होंगे कि भैया इस बार तो क्या से क्या हो गया, देखते ही देखते। अब देख लीजिए 1512 अनारक्षित का पद है, उसमें से 748 महिलाओं के लिए है, 339 आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के हैं, तो 164 उसमें महिलाओं का है। अब आप समझ लीजिए कितना परसेंट आपको दिया गया है आरक्षण, 414 है पिछड़ा वर्ग का। पिछड़ा वर्ग आप समझ ही रहे हैं कितना महत्वपूर्ण है, और उसमें से 178 महिलाओं का रिक्ति है। अब आप इसमें भी तय करिए कि कितना आपको आरक्षण दिया गया है। वहीं पर एक अनुसूचित जनजाति है, 41 है टोटल, उसमें से 9 महिलाओं के लिए आरक्षित है। इसी तरह हिंदी का है, अंग्रेजी का है, संस्कृत का है, उर्दू का है, आप सब देख सकते हैं स्क्रीन पर, यहाँ आपको एक एक कर हम दिखा रहे हैं।
हालांकि ये तमाम पीडीएफ जो है आपको आयोग के वेबसाइट पर भी है, और यदि आप हमसे लेना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक है, या नहीं तो आप टेलीग्राम पर साहित्य आजकल लिखेंगे तो आ जाएगा, और वहां पर हम दे रहे हैं, ले लीजिएगा। और साथ ही साथ हमसे व्हाट्सएप पर जुड़ना चाहते हैं तो स्क्रीन पर जो यहाँ नंबर दिख रहा है, आप हमको मैसेज कर दीजिए, हम आपका जो है कि नाम को, आपका नंबर को जोड़ देंगे। बहरहाल अब आप ही आकलन करिए कि यह जो बीपीएससी टीआरई 3.0 का रोस्टर जारी हुआ है रिक्तियों को लेकर के, अब इससे आप क्या समझे। अब सवाल उठता है कि आखिर अभ्यर्थियों के बीच हड़कंप क्यों मचा हुआ है, अभ्यर्थी जिसका इंतजार कर रहे थे आखिर हुआ क्या। वहीं पर इस बार महिला शिक्षक अभ्यर्थी जो हैं वह भी भैया अब संघर्ष के लिए तैयार हैं, आखिर हुआ क्या उनके साथ। आपको क्या कुछ लगता है कमेंट में आज आप बताइए, और कल से जो मामले निकलकर सामने आएंगे उन पर जो है कि कह लीजिए कि बातें की जाएगी, चर्चा की जाएगी, और उनकी बातों को रखा जाएगा जिनके साथ कह लीजिए कि जिनका कमेंट से पता चलेगा कि हाँ उनके साथ सही नहीं हुआ है। हालांकि अब तमाम चीजों पर आपको तय करना है कि आरक्षण का क्या प्रतिशत रहा है, किस तरह से यह रिक्ति बांटी गई है। आपको क्या लगता है यह रोस्टर तमाम शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए लाभदायक है या भैया नहीं लाभदायक है। आपको कैसा लगा यह रोस्टर बीपीएससी के तरफ से जो जारी किया गया है, आप कमेंट बॉक्स में जरूर जानकारी दीजिएगा। लेकिन एक बात हम बताते चले, अब जो है टीआरई 1 और टीआरई 2 देख लीजिए, ये रोस्टर से कई सारे मामले खुलकर सामने आ गए। अब टीआरई 1 और टीआरई 2 में बड़ा खेला हो जाएगा, रिवाइज रिजल्ट तक हो सकती है कानूनी पक्ष में अगर आदमी चला गया तो, क्योंकि वहां पर जो आरक्षण की नीति तय की गई थी और जो यहां आरक्षण की नीति तय की गई है, भैया अब क्या होगा। और जो लोग आरक्षण कैटेगरी में बहाली ले लिए हैं उन लोग लिख करके डायरी में रख लीजिए, उन लोगों को आज नहीं तो कल विभाग निकालना, उनके द्वारा विभाग के द्वारा निकालना तय है। इस वीडियो को जन जन तक शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, और अपने तमाम साथियों तक एक बार जरूर इसको भेज दीजिएगा। देखिए मामला बहुत गर्म है, इसलिए तमाम लोगों तक पहुंचा दीजिए, और जो विचार आता है कमेंट में लिखिए ताकि हम लोग आपके साथ हो सके, आपकी समस्याओं को तमाम लोगों के बीच रख सके। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद साथियों।